प्रसाद यादव जी ने जो 18 महीना के अपना शासन में जो विपक्ष उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो बिहार को देने का काम किया है, जो उनका बिहार को काम करने के लिए उनका जो सोच है, जो नया बिहार बनाने के लिए जो नया नींव डालने का काम कर रहे हैं साथियों, उसके लिए हमें को हाथों में हाथ और कंधा में कंधा देकर अपने समाज के बीच में उन्हें हम लोगों को अपनी आवाज को उठाना है। परिचर्चा रही है फर्स्ट क्लास लगे थे फर्स्ट क्लास साहब को लगी अब माननीय विधायक के द्वारा माननीय विधायक मोहम्मद इजहार हाशमी साहब को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री चुनाय कामत साहब को माननीय विधायक के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अब माननीय विधायक के द्वारा माननीय विधायक क्रांतिकारी विधायक जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जौनदार शानदार जिला अध्यक्ष भाई मनोहर कुमार यादव जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वीडियो नहीं भेजेगा। अब हमारे प्रधान महासचिव जिला के प्रधान महासचिव जो बहुत ही कर्मठ नेता है, बहुत सांगठनिक क्षमता है इनमें, भाई नंदलाल मंडल जी को माननीय विधायक स्वागत करेंगे। रामनंदन सदा युवा नेता है, इनके द्वारा माननीय विधायिका माननीय विधायक जी को बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। दियो 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 पूरा लीजिए दीपक जी अच्छा से
कुर्सीदार ऊपर है। अब चूंकि माननीय विधायक श्री रामवृक्ष सदा जी का कार्यक्रम दूसरे जिला में दरभंगा जिला में इसी तरह का कार्यक्रम लगा हुआ है, इनको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट अपनी बात को रखें। धन्यवाद। मंच पर हम लोगों के आए हुए मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय के परिचर्चा कार्यक्रम में तमाम उपस्थित हमारे गार्जियन आदरणीय माननीय विधायक एसपी साहब, पूर्व विधायक जानदार शानदार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता बहन एजिया यादव जी, अजय निषाद जी, हम लोगों के पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, हम लोगों का अत्यंत पिछड़ा समाज के बहुत बड़े नेता और मजबूत नेता, हम लोगों के भागलपुर के मजबूत साथी हैं चूल्हा कामत जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय बाबा गजेंद्र मंडल जी, हम लोगों के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई मनोहर कुमार यादव जी, प्रधान महासचिव आदरणीय नंदलाल मंडल जी, मंच संचालन कर रहे आदरणीय नेता सुभाष यादव जी, मंच पर उपस्थित हैं अलौली नगर के नगर अध्यक्ष आदरणीय हरिनंदन यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत अध्यक्ष जी, सभी प्रखंड के अध्यक्ष जी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, अलौली विधानसभा के महान मतदाता, महान भाइयों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मैं तमाम लोगों का अपनी ओर से चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं मंच पर आए हुए तमाम अतिथि का। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमको दरभंगा गौरापुरम में आज कार्यक्रम है, वहाँ से फोन आ रहा है और वहाँ से फोन पटना भी कर दिया था, तो माननीय नेता का भी आदेश हुआ है कि 1 घंटा के लिए जाइए आप, इसीलिए हम आप लोगों से आदेश लेते हैं और आप लोगों को प्रणाम करते हैं और मंचासीन नेता से भी आदेश लेते हैं और प्रणाम करते हैं। पुनः हम लोग इसी कार्यक्रम में अपने पार्टी के मजबूती के लिए दरभंगा का जिम्मा मिला है और इस बार हमारा कोशिश है, हम लोग दरभंगा में 10 सीट है, 10 सीट के 10 सीट जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब अगली कड़ी में हमारे सम्मानित कर रहे हैं द्वारा जरा इनके राम सज्जन भाई के लिए भी एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत ही मुद्दावान साथी हैं, सचिव को सम्मानित किया जा रहा है। आज का संचालन हमारे प्रदेश के नेता सुबोध यादव जी, भगत सिंह का सम्मानित राम सज्जन पासवान जी, जो अपने पंचायत में 20 वर्षों से मुखिया के पद पर, पंचायत समिति पद पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे आए हुए अतिथि नेतागण को राष्ट्रीय जनता दल अलौली के कर्मठ साथियों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। रामनारायण गांव जो राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया के जिला सचिव हैं, वो सम्मानित करेंगे माननीय पूर्व विधायिका एजिया यादव जी को। रामनारायण मनोज कुमार जो युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो
नीरज सहनी साहब को चादर से सम्मानित करेंगे। विजय कुमार यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल अलोनी के प्रधान महासचिव हैं, विजय कुमार यादव जी, विजय यादव जी, आइए विजय जी। विजय कुमार यादव जी, विधायक अहमद साहब को सम्मानित करें। राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया के जिला महासचिव भाई अरुण सम्राट साहब, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के शानदार जानदार जिला अध्यक्ष भाई मनोहर कुमार यादव जी को चादर से सम्मानित करेंगे। अब माननीय जिला अध्यक्ष के द्वारा वो सम्मानित किया जाएगा। इनके सम्मान में माननीय जिला अध्यक्ष माला पाला जी को सम्मानित अब मैं भी सम्मानित कर लूं। मैं रात की एक कहानी का अंत सुनाता हूं आपको। साथियों गौर से मेरी बात को सुनिएगा। रात हम लोग इसी कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में रात में 9 बजे इसी जगह सामने में होटल है, उस पर हम लोग और नगर अध्यक्ष हरिनंदन बाबू विचार विमर्श कर रहे थे। दूसरी जगह एक हाथवन के व्यक्ति थे, किसान, जिनको कि हमने नहीं पहचाना। हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो वो आ के और वो बोले कि देखिए इस जिला में नेता हो तो मनोहर बाबू जैसा एक। हम लोग उनका जाना होगा, हम लोग उनको पहचानते भी नहीं थे, कभी भेंट भी नहीं हुई। यह सच्चाई है, रामन कहानी है। हमको खेती का समय था, हम खाद लाने खगड़िया गए थे। हमको खाद का स्टॉकिस्ट खाद नहीं दे रहा था। हम पता किए खगड़िया में और कहीं से पोस्टर बैनर से मनोहर बाबू का नंबर लिख के मनोहर बाबू को हम फोन किए कि मनोहर बाबू हमको खाद नहीं मिल रहा है। मनोहर बाबू हमसे पूछे कहाँ घर है आपका, तो हमने कहा हाथमन।
तो वो बोलेंगे ठीक है, आप दुकान से बाहर चले जाइए, खाद का स्टॉकिस्ट आपको बुला करके खाद देगा। और मात्र 5 मिनट में ही नहीं हुआ, खाद का स्टॉकिस्ट खोजते हुए हमको आया कि चलिए सर खाद ले लीजिए, खाद ले लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, अंततः हमको दे ही दिया। मैं इस जिला के असली जननेता, क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष, शानदार जानदार जिला अध्यक्ष भाई मनोहर कुमार यादव जी को मैं भी सम्मानित करने का छोटा सा प्रयास करना चाहूंगा। जरा तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए भाई मनोहर कुमार यादव। साथियों, मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिला अध्यक्ष भाई मनोहर कुमार यादव जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज अलौली के पावन धरती पर राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय परिचर्चा के जो हमारे मुख्य जी हैं, जो हमारे आज के वक्ता हैं, तमाम लोग आपके बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचय करवा दूं और सब लोग उपस्थित तमाम राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अलौली विधानसभा के सम्मानित नेता, प्रखंड के नेता, जिला के नेता, पंचायत के नेता और बूथ के नेता, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अतिथि का स्वागत ताली बजाकर करेंगे। मैं सबसे पहले परिचय कराऊं कि हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित जानदार शानदार कोचा धामन के विधायक, माननीय विधायक श्री इजहार आसफी साहब, जो आपके बीच मौजूद हैं। आपके बीच मौजूद हैं बिहार विधानसभा के पूर्व विधायक श्री एजिया यादव जी, श्रीमती एजिया यादव जी आपके बीच मौजूद हैं। नीरज भाई, नीरज सहनी जी आपके बीच मौजूद हैं। श्री चुल्हाई अहमद साहब, जो आज के वक्ता हैं, आज के जो सामाजिक न्याय परिचर्चा के कई विषय है, 5 विषय है, उस विषय को हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ता को बौद्धिक और वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए ये लोग आए हैं। हम लोग कैसे आरएसएस बीजेपी के लोग जो झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, जनता को दिग्भ्रमित करके, गलत प्रचार करके इस देश पर, इस राज्य में बने हुए हैं, जो दलित के, पिछड़े के, अति पिछड़े के और बहुजन के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते इस राज्य में, इस देश में गरीबों का राज हो, गरीबों की बात हो, गरीबों को शिक्षा मिले, गरीबों को रोजगार मिले, गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने। जो चाहता है कि गरीबों से, कमजोर लोगों से, पिछड़े लोगों से सबसे हमेशा बंधुआ मजदूर के तरह, एक मशीन के तरह काम करे, सिर्फ खेतिहर मजदूर बनकर चला जाए। पूरे देश में मजदूरी का काम गरीब लोग करे,
मनुवादी सोच के लोग ने हमें दबा करके रखा। जिस मनुवादी सोच से, जिस मनुवादी व्यवस्था से हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे समाज को बाहर किए, हमारे समाज को आवाज दिए, ताकत दिए, शिक्षा दिए, रोजगार से जोड़े, और गरीब का बच्चा भी जब पढ़ने लिखने लगा तो ये मनुवादी लोग को पेट में दर्द हुआ और लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा हैं उनको तरह तरह का आरोप लगाकर उनको आपसे दूर करने का काम किया, उनको बदनाम करने का काम किया। इस कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से यही आज का विषय है कि हमारे नेता कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत हो, और इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित प्रधान महासचिव जी हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष अभिनंदन बाबू हैं, और इस कार्यक्रम को मजबूती से करने के लिए जो जिला स्तर पर एक विधानसभा का संचालन समिति इस आयोजन के लिए बनाया गया था, उसमें हमारे गार्जियन, और बता दें इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे गार्जियन हलधर प्रसाद यादव जी जो संयोजक हैं, और तमाम हम अतिथि से हमारे अतिथि महोदय को भी बता दें कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत जिज्ञासु जी के पिताजी भी हैं हलधर प्रसाद यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके मार्गदर्शन में आज यह कार्यक्रम, आज की ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में ही ये हो पाया है। और इस कार्यक्रम का जो प्रभारी है भाई अरुण सम्राट जी, अरुण सम्राट जी कहाँ है जी? अरुण सम्राट जी हैं, इनको ये प्रभारी है इस कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। भाई सुबोध यादव जी जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अभी मंच का संचालन कर रहे थे। भाई सुबोध यादव जी का धन्यवाद देते हैं कि इनके संयोजन में, इनके कोऑर्डिनेशन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम धन्यवाद देते हैं रुपेंद्र कुमार जी जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, उनका भी काफी योगदान है इस कार्यक्रम के आयोजन में। हम धन्यवाद देते हैं प्रधान महासचिव जो इस प्रखंड के हैं विजय यादव जी। विजय यादव जी कहाँ है? विजय यादव जी है, काफी मेहनती जुझारू व्यक्ति है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवान हमारे साथी हैं, ऊर्जा से भरा हुआ अनुज यादव जी जो बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रम में रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अंकित बाबू जो हमारे कला संस्कृति के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। अंकित जी इसी प्रखंड से हैं। अंकित जी किधर है? ठीक है अंकित जी, धन्यवाद आपको। हम धन्यवाद देते हैं बालेश्वर पासवान जी। हम धन्यवाद देते हैं बालेश्वर पासवान जी जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष है हमारे, बहुत ही जुझारू है। हम धन्यवाद देते हैं रामनारायण राम जी जो जिला के सचिव हैं, और हम धन्यवाद देते हैं भाई राजा मल्लिक जी जो प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। होता है हर तरह से इनका सहयोग रहता है, आर्थिक सहयोग रहता है। आपको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ मौजूद है सज्जन पासवान जी जो मुखिया कई बार है, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं राजा चौधरी जी जो आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, हम धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं हम विनोद जी हैं जो काफी पत्रकार भी है और पार्टी के वफादार सिपाही है, और धन्यवाद देते हैं। इस विधानसभा परिचर्चा का अध्यक्षता करना है और 2 प्रखंड होने पर दूसरा प्रखंड अध्यक्ष जी संचालन करेंगे। दूसरा प्रखंड की अध्यक्ष जी आए हैं, सुनील चौरसिया जी नहीं आए हैं, संचालन कौन करेंगे? तो महेंद्र राम जी, महेंद्र राम इधर आइए, आइए ऊपर आ जाइए आप, कुर्सी दे दीजिए। और हम धन्यवाद देते हैं अलौली विधानसभा के तमाम सम्मानित नेता कार्यकर्ता जिनका हम नाम नहीं ले पाए, हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी में विश्वास रखने वाले हमारे अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक का धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम पर हम आते हैं। आप तमाम साथी को ये पता है कि ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसलिए हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, वक्ता हैं। राष्ट्रीय जनता दल में नेता और वक्ता की कमी नहीं है। हम तमाम लोगों से माफी चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई ये मन के अंदर मैल नहीं रखेंगे कि हमको मौका नहीं मिला। ये आपको प्रशिक्षण देने का ये मंच है, आप यहाँ सीख करके जाइए, जिससे कि आप चौक पर, चौराहा पर, अपने गांव में इस बात को मजबूती से रख सके कि राष्ट्रीय जनता दल ही गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का सच्चा रहनुमा है। और हमारे बीच कई महारथी हैं, बहुत सारे इतने सूची है छूट जाता है। हमारे बीच बहुत ही कर्मठ और मेहनती कोसी महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय मांझी साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और महेंद्र राम जी से आग्रह करता हूँ, चंद्रशेखर जी हैं जो हमारे जिला के प्रवक्ता हैं, हम क्षमा मांग लिए हैं, बहुत सारे लोग का नाम छूट गया है। रितेश ठाकुर जी हैं, युवा के कर्मठ नेता है, सब लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ। और महेंद्र राम जी से अनुरोध करता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है उस पर ही हमारे जो वक्ता आए हैं उनसे बारी बारी से अपनी बात को रखने का जो है निमंत्रण दीजिएगा, उनको मौका दीजिए। उसके बाद आप तो शुरुआत जो है नीरज राहुल से करना है। नीरज सैनी जी जो हमारे युवा राजद के प्रदेश के रहता है, और बाकी फिर सूची बना के आपको देते हैं। धन्यवाद, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। नीरज बाबू जहाँ भी हैं मंच पर आने का सर अपनी बात को सर रखें के बीच, जो ताकि अधिक से अधिक प्रभावित हो और हमारे संगठन में थोड़ा अधिक बढ़े। बिहार
सामाजिक न्याय परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल के खगड़िया जिला के अंतर्गत अलौली विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के सम्मानित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खगड़िया जिला के सम्मानित क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोहर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खगड़िया जिला के प्रधान महासचिव क्रांतिकारी समाजवादी नेता आदरणीय नंदलाल साहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित किशनगंज से चलकर आए माननीय विधायक आदरणीय इजहार आसफी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर वक्ता है, समाजवादी नेता है आदरणीय चुनाई कामिल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजा मल्लिक साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित कोसी महाविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय संजय मांझी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित अलौली विधानसभा के सम्मानित विधायक आदरणीय रामवृक्ष सदा के बड़े सुपुत्र आदरणीय रामानंद राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ स्तर के कार्यकर्तागण, आप सबों का नीरज साहनी क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करता है। साथियों, आज सामाजिक न्याय परिचर्चा का जो विषय है उसी पे हम लोगों को बात करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूं, कुछ बातें बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज का जो दौर है उसे हम कैसे निपटेंगे, इसी बात पर चर्चा करनी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे का दिल में है, वाजबे का दिल में है। साथियों, सामाजिक न्याय परिचर्चा आपको मैं बताऊं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश की खूबसूरत संविधान को बनाया था, उन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था अपने उस संविधान में लिखी थी। उस संविधान का आज विरोधी कोई है तो आपको पता है कि आज हमारा जो लोकतंत्र देश है वो खतरे में आ गया। साथियों, इसलिए समाजवाद को खत्म करनी चाहती है, ये सरकार समाजवाद को बर्बाद करनी चाहती है। इसलिए हमारे नेता का यह आह्वान है, उनका कहना है कि हम आपके बीच जाएं और सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, जो मनीवादी ने, जो सामंतवादियों ने आपके विचारधारा को कुचलने की नाकाम साजिश रची है, उससे हम कैसे निपट सके, यही हम आपको बताने आए। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार का
का मुख्यमंत्री बने तो उनका एक ही नारा था, एक ही सपना था, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। आप पढ़ोगे तभी आपको न्याय मिलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनका जो नारा था उसको सरजमीन पे लाने वाला हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। लालू जी का नारा था पढ़ो या मरो, या तो पढ़ना होगा, नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे तो उससे बेहतर है मर जाओ। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आप अधिकार को जानोगे, और जब आप पढ़ लिख करके अधिकार को जानोगे तभी सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के लिए आपको पढ़ना जरूरी है साथियों। हमारे नेता ने सामाजिक न्याय के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, न जाने कितनी लाठियां खाई, जेल में रहा। आपके अधिकार की रक्षा के लिए, आपके अधिकार जो खोया हुआ था उसको दिलाने के लिए हमारे आदरणीय नेता ने उनके अथक प्रयास से आरक्षण की लड़ाई लड़ करके आपको सामाजिक न्याय दिला। आपके सामाजिक आज उन्हीं का दिन है कि जूता सीने वाला का बेटा भी विधानसभा में जाता है और बिहार सरकार का मंत्री बनता है। आपके खगड़िया जिला से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, विद्यासागर निषाद जी है जो रेलवे स्टेशन पर बीड़ी बेचने का काम किया करते थे। उनको हमारे आदरणीय नेता जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इसमें प्रतिभा है, इसमें शिक्षा है। उनको पकड़ के लेके पकड़ा और उनको विधायक बना करके बिहार ही नहीं बल्कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। यह है सामाजिक न्याय और यह है लालू प्रसाद यादव जी का देश। इस चीज को समझना होगा। अगर लालू जी नहीं होते तो आज समाजवाद जिंदा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, नीतीश बाबू कहते हैं हम भी समाजवादी नेता हैं, लेकिन सब दिन वो समाजवादियों के कोने पले, समाजवादियों के साथ रहे। लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा कि हम मरना पसंद करते हैं, हम फांसी पर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन कतई मरते दम तक भी हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं साथियों, नहीं कर सकते हैं। उन्हीं का सपना है हमारे नेता का कि अगर हम सामंतवादियों से समझौता कर लेंगे तो फिर गरीबों की आवाज कौन बनेगा, आपके अधिकारों की रक्षा कौन दिलाएगा, आपको विधायक कौन बनेगा, कौन बनाएगा। इसलिए हमारे नेता अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो समाज है अकलियतों का, वंचितों का, वंचित समाज के लिए, जो अति पिछड़ा समाज है, जो दलित है, महादलित है, उनके लिए नेता हमारी लड़ाई लड़ने का काम करते साथ। इसलिए सामाजिक न्याय का अगर पूरे हिंदुस्तान में लालू जी ही आएगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है साथ। इसलिए ज्यादा मैं वक्त नहीं होगा क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे बातें करनी है। मेरा विषय है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आज जो देश की परिस्थिति है, जो देश की स्थिति है, इससे हम आपको अवगत कराने आए हैं। आपके नेता ने मुझे भेजा है कि आप अपने कार्यकर्ता के पास जाएं और सोशल मीडिया के बारे में बताएं। इसलिए हम अपने नेता के निर्देशानुसार आप लोगों के बीच आए हैं साथियों। तो मैं कुछ कहा गया, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक खूबसूरत देश है, और लोकतांत्रिक देश में
इस लोकतांत्रिक देश के 3 मजबूत स्तंभ है साथियों। 3 मजबूत स्तंभ है। एक है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका। जैसा कि आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जो हमारा देश खूबसूरत लोकतंत्र देश है, उसका चौथा स्तंभ भी, जिसको आप मीडिया के नाम से जानते हैं। मीडिया अगर ना हो तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती हो ही नहीं सकती। अगर मीडिया है तभी लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर मीडिया ना होगी तो हमारा देश खतरे में आ जाएगा, सुरक्षित नहीं रह सकता। जब हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं हो सकते साहब। इसलिए मीडिया का रोल बहुत ही अहम है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया क्या है, मीडिया क्या कर रही है। मीडिया आपके साथ है? नहीं साथ। मीडिया हमारे साथ नहीं। वो इसलिए कि मीडिया का काम है कि सरकार की जो उपलब्धि होती है उसको एक लाइन में बताना, और जो सरकार की नाकामी होती है, जो सरकार की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या प्रशासन की बिगड़ती हुई जो सिस्टम होती है, जो सरकार आपके हक और अधिकार को छीन लेती है, उसको 4 लाइन में बताना, यानी अधिक से अधिक बातें को मीडिया का काम है सरकार की नाकामी को जनता के बीच रखना। लेकिन आज मीडिया क्या कर रही है? मीडिया सरकार की बातों में आ गई है। सरकार जैसा कहती है वैसा कर रही है। मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों मीडिया सरकार के पक्ष में काम कर रही है। जब मीडिया सरकार के पक्ष में काम करना शुरू हो जाती है, उसको डर लगता है कि कहीं अगर सरकार के विरोध में गए तो हमें ईडी या सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। लेकिन नहीं साथियों, मीडिया का तो काम होता है डट के लड़ना। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है, एक मजबूत तंत्र है कि आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक मीडिया का अहम रोल होता है। इसलिए मीडिया हमारे साथ नहीं है, वो सरकार का तोता बन चुका है, सरकार के लिए काम कर रही है साथियों। इसलिए अब हमारे पास एक ही सशस्त्र है जिसका है नाम सोशल मीडिया। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम अपने नेता की जो विचारधारा है, जो विचारधारा पे हमारे नेता काम करना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी का जो गाइडलाइन है, हम पार्टी में किस तरह अनुशासन पूर्वक काम करेंगे, पार्टी को कैसे विस्तार करेंगे, पार्टी के विचारधारा को हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे, और आप तक पहुंचाने के बाद हम जनता के बीच कैसे जा सकते हैं, ये एकमात्र सोशल मीडिया है साथियों, जिसके माध्यम से हम बिहार के, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में 12 करोड़ से अधिक आबादी है, और मुझे लगता है कि हर घर, हर व्यक्ति के पास आज के डेट में मोबाइल है, और मोबाइल ही आपका सोशल मीडिया है, और मोबाइल के जरिए ही आप सोशल मीडिया पे अपने नेता की जो भी उपलब्धि है, जिला के प्रकोष्ठ है, मेरे ख्याल से 26 होंगे, उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े, और वो जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो क्या करेंगे कि अपने प्रखंड अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का काम करेंगे, और प्रखंड अध्यक्ष जितने भी प्रकोष्ठ हैं सारे लोगों का एक ग्रुप बनेगा। उसके बाद जो प्रखंड अध्यक्ष होंगे उनका काम होगा कि हम जो पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं उनको भी उस ग्रुप से जोड़ें। यानी कि आप याद कीजिए कि अगर 26 यानी 26 प्रकोष्ठ है जिला के, 26 प्रकोष्ठ प्रखंड के, और 26 प्रकोष्ठ अगर ईमानदारी पूर्वक पंचायत में काम करे, और पंचायत के जो भी पंचायत अध्यक्ष है, अगर वो 11 सदस्यीय टीम जो बूथ स्तर का है, अगर बूथ स्तर के टीम को अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम ग्रुप बना ले, तो भाजपा के साथ लड़ना आसान नहीं है साथियों।
जब तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तो भाजपा हमसे अधिक शक्तिशाली है साहब। भाजपा हमसे मजबूत है, हमसे धर्म में अधिक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि भाजपा ने सन 19 में जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग का, उसमें पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कोई पार्टी है तो 50% यानी 50% भाजपा खर्च की है और 50% में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी पार्टियां हैं उसका खर्च हुआ है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाजपा आपसे कितनी मजबूत हो सकती है। अगर भाजपा से लड़नी है, भाजपा से अगर लड़ाई लड़के 2025 में हम अपने नेता को अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो हमें बूथ को मजबूत करना होगा साथियों। अगर बूथ मजबूत होगा, अगर हम बूथ जीतेंगे तो हम पंचायत जीतेंगे साथियों, पंचायत जीतेंगे तो हम प्रखंड जीतेंगे साथियों, जब हम प्रखंड जीतेंगे तो हमारा विधानसभा जीत होगी साथियों, जब हम विधानसभा जीतेंगे तो 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दुनिया की कोई ताकत मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने से नहीं रोक सकती है साथियों। इस बात का मुझे से निवेदन है कि सबके लिए भोजन बना हुआ है, भोजन करके जाएंगे। जो भी महान है सभी आदमी अपना भोजन करके जाएंगे। सबके लिए भोजन का व्यवस्था किया हुआ है, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, बिना खाए हुए कोई नहीं जाएंगे। आइए भूपेंद्र भाई विजय यादव जी को माला पिन्हा करके स्वागत कीजिए। हरिनंदन बाबू माला पिन्हा करके उनका सम्मान कीजिए, बहुत मेहनती है। भूपेंद्र यादव जी पूर्व सैनिक कहाँ है? नहीं है। अच्छा नाम करें, नाम की आइए। अच्छा भूपेंद्र भाई आ गए हैं, माला पिन्हा के महेंद्र बाबू स्वागत कीजिए। सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी भूपेंद्र यादव जी को। सुबोध भाई नहीं आए और राजा मलिक जी आइए। आइए सुलाय कामा साहब से अनुरोध करते हैं कि समाजवादी नेता है सुलाय बाबू, राजा मलिक जी है, काफी मजबूत एनर्जेटिक और अरुण सम्राट जी कहाँ हैं? भाई महोदय हमारे हैं। नीरज बाबू से अनुरोध है, बस मैडम 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में अरुण सम्राट जी को माला पिन्हाया जाए। सम्राट जी हमारे विकास चौधरी जी, रामपालक कुशवाहा जी, विकास चौधरी जी हैं, रामपालक कुशवाहा जी हैं। राम नरेंद्र जी आप माला पिन्हा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माला पिन्हाइए महेंद्र बाबू। कुमार जी जी आइए। सुबोध यादव जी माला पिन्हा करके हमारे अमित जी का स्वागत कीजिए। बहुत एनर्जेटिक युवा नेता है। वकील यादव जी से अनुरोध है, आए मंच पर वकील बाबू। वकील बाबू को माला पिन्हा कर स्वागत कीजिए। अल्लाह बाबू
स्वागत हो गया है। राम जी को भी माला पिला के स्वागत कीजिए। आइए माला पिला के स्वागत कीजिए। सज्जन पासवान जी है, सज्जन पासवान जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हरिनंदन बाबू रहेगा, राजेंद्र यादव जी, गणपत शाह जी, राजेंद्र बाबू है हमारे गार्जियन। राजेंद्र बाबू का जो है स्वागत कीजिए। बालेश्वर पासवान जी, बाबू आगे ऊपर मंच पर हमारे कला संस्कृति के जिला अध्यक्ष हैं बहुत ही परिचय दिए तुम्हें। यहाँ से ही समाज के लोग हैं, सामाजिक न्याय के आदमी भी हैं और काफी एनर्जेटिक है। कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राम प्रवेश यादव जी। और अगर है तो आइए, राम प्रवेश बाबू आइए। अजय यादव जी, राम प्रवेश बाबू, अजय यादव जी, बाबू माला पिला के स्वागत कीजिए। मेहता बाबू माला पिला के स्वागत कीजिए हमारे अजय बाबू को। माला बनाइए। सुनील कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, राजू जी प्रधान महासचिव। इसको नोट डाउन करें, घंटे में पर्चे को रद्द कर दिया जाएगा और 8 बजे के बाद आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे काउंटिंग होती है आपके पास फॉर्म है, आपके पास इस फॉर्म में मिलाते जाइए कि इस बूथ में कितने वोट गिरे। देखिए कि सही में जितने गिरे वो आपके पास जो 17 से फॉर्म है उसमें दर्ज है कि नहीं। गलत है तो आप आवाज़ उठाएं, आपका अधिकार है आवाज़ उठाना। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के सामने लड़ने की जरूरत नहीं है। जब पूरे वोट की गिनती हो जाती है तो आप तब तक रुके जब तक सर्टिफिकेट नहीं हो जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को केस में बंद करके हस्ताक्षर आप नहीं होंगे। तो ये बातें बहुत अहम है। मतगणना के दिन आपको सतर्क रहना है, मतदान के दिन आपको सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क रहेंगे तभी जो वोट कुछ इधर उधर हो जाते हैं उसको आप बचा पाएंगे और आप भारी मतों से जीतेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी चुनावी प्रबंधन को लेकर के। इसे आप ध्यान से सुने और इसको अपने पूरे विधानसभा तक पहुँचाएं। धन्यवाद। माननीय जिला के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय मनोहर कुमार यादव जी, प्रदेश नेतृत्व में चल रहे हमारे प्रदेश कमेटी के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण और हमारे अलौली के मतदाता सब लोगों ने जो कुछ भी कहा अच्छी बात कहा, जो झूठा नहीं कह रहा हूँ। लालू जी का चर्चा हुई, लालू जी थे कौन और लालू जी किए क्या। लालू जी कोई थे नहीं, लेकिन जब वो बने तो कम से कम हमको जुबान दिए बोलने के लिए। सबसे पहला भारत का वह एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बोलने का अधिकार दिया। आज इस जमाने में लोग हमको बैठने के लिए नहीं देते तो बोलने की बात तो दूर है। मैं आप लोगों को यह कह देना चाहता हूँ, यह जो आज का जो राष्ट्र जनता का सामाजिक न्याय पर चर्चा का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य 5 एजेंडा है। जब हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी घोषणा किए हैं कि प्रत्येक महिला को हम जो है 2000 रुपया प्रत्येक महीना उनके खाता में देने का काम करेंगे। आप लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी ये घोषणा किए हैं कि मैं 400 रुपया के बदला में 1000 रुपया महीना देने का काम करूंगा।
जो है 200 यूनिट हम फ्री देने का काम करेंगे। इसी तरह का जो है 5 पॉइंट तेजस्वी जी का है, जो अभी आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार जो है यदि वो 1,000-1,500 रुपया महीना कर दे तो हम लोग 2,000 करेंगे। तो सरकार में जो है वो करना नहीं चाहता, तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी जी 17 महीने में तो उनको अधिकार प्राप्त हुआ था, 17 महीने में वादा किए थे कि 5 लाख 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार दिए। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज सभी जनमानस को ये कह देना चाहता हूँ, आप जाए और 1 से 10 आदमी को तो ये बात तेजस्वी जी किए जो कहे वो करके दिखाए हैं। धन्यवाद। इसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ इसलिए कि लंबा समय बीत चुका है, अब और लोगों को कहना है। जय राजद, जय वीर तेजस्वी, जय लालू यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं अब चाहूँगा प्रोफेसर संजय मांझी सर है, जो कोसी महाविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर है, हमारे वक्ता सभी जो हमारे अतिथि हैं वक्ता हैं, उनके आदेश से ये हुआ कि डॉक्टर संजय मांझी सर भी 2 शब्द कम शब्द में इसे 2 मिनट में बात को रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस कार्यक्रम में अलौली विधानसभा क्षेत्र में मुझे 200 का मौका मिला है। मैं मंचा से अपने राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष श्री मनोहर यादव जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि 200 का मिला मौका। हमारे बीच प्रदेश से आए हुए श्री यादव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन। नीरज राठी जी, कामत साहब, जो एक गार्जियन के रूप में उन्होंने मुझे मित्र के रूप में बोला कि मैं उनके सामने बच्चा हूँ, मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नंदन मंडल जी है, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस अलौली की इस धरती से मैं तमाम माताओं और बहनों और सभी भाइयों से यह विनम्र हाथ जोड़ के मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन ये मैं बच्चे के रूप में अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं सभी माताओं बहनों भाइयों से यह गुजारिश करता हूँ कि लालू जी साहस के पर्यायवाची है। मतलब अगर आप किसी साहस शब्द का पैदा कीजिएगा तो गरीब उन समाजवादियों से करते थे, लेकिन लालू जी के आने से एक साहस शब्द, जिनको मैं साहस शब्द का एक पर्यायवाची अगर डिक्शनरी के डिक्शनरी को दूंगा तो वो लालू जी का शब्द होना चाहिए। ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मैं एक शिक्षक के नाते जानता हूँ। मैं सभी गरीब माताओं भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया है कि हमारे माताओं बहनों को जो योजना 1500-2500 जो भी रुपए देने जा रहे हैं, मैं सभी माताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि उन पैसे से आप अपने गरीब भूखे बच्चे को जाकर पढ़ाइएगा। थोड़ा सा पूजा पाठ में कम कर दीजिएगा, क्योंकि उस पूजा पाठ में सिर्फ हमारे मंदिर का पुजारी और समाज में बैठा हुआ बनिया वर्ग, वो जो बीजेपी का आरएसएस का जो है वो सीधे वो हमारे समाज का सोचों को चूसता है दिमागी तौर पर। तो इसलिए मैं सभी इस अलौली की धरती से, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इस अलौली की धरती से आग्रह करूँगा। रामविलास जी का भी धरती है, लेकिन रामविलास जी को जो करना चाहिए था इस क्षेत्र में उन्होंने उस स्तर से नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उनका नमन करता हूँ, क्योंकि वो एक क्षेत्र से भारत के प्रदेश में रखे। लेकिन गरीबों के मसीहा लालू जी ने आज नहीं देखिए, आपके विधायक जो गरीबी से निकले श्री रामकृष्ण जी, जो क्या थे जो आज कहां से श्री लालू प्रसाद यादव जी का दिन है। और आज भी इस जनता से मैं आग्रह करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक के नाते कहता हूँ किसी भी गरीब भाई बहन को अगर वो कहते हैं कि नहीं पढ़ा पा रहा है, नहीं शिक्षित कर पा रहा है, तो मैं उस बच्चे के लिए मैं अपने सैलरी से जो भी 10% 2% जो मन पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे वो आपका हायर सेकेंडरी हो, चाहे कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कंपटीशन में जाना चाहते हो, तो मेरे तरफ से सैलरी ये रहेगा कि वो बच्चा जरूर पढ़ेगा, जरूर हमें ये मेरा आवाज है। मैं बहुत कम समय में लेते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं दिल से लालू जी आए हैं, तो उस साहस को पहचानिए कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए लालू जी के जीते जी, तो फिर वो साहस देने वाला पैदा कोई दोबारा नहीं पैदा होगा लालू जी की तरह। मैं बाबा साहब को दिल से धन्यवाद
और जितने भी भारत पूरे बिहार में जो गरीब घर से नेता निकले हैं वो कहीं ना कहीं को लालू जी का साहस है। मैं ज्यादा समय न लूंगा, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मंचासीन लोगों को कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय राजद, जय लालू जी, जय तेज तस्वीर। धन्यवाद सर। समय में अपनी बात को रखे, हम चाहेंगे हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी है आए सामने, इनको प्रधान महासचिव जी माला पिढ़ा करके इनको धन्यवाद दीजिए आज का सफल कार्यक्रम के लिए। फोटो भी लीजिए, फोटो लीजिए।